नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा भावुक इमोशनल कहानी है। यहाँ एक प्रेमी युगल जोड़ा होता है जो अपने कमरे में कुछ प्राइवेट वक्त गुजार रहा होता है। पड़ोस के मोहल्ले के बच्चे खेलते खेलते उनके घर में आ जाते हैं। ये बच्चे इन युगल प्रेमी जोड़े को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं। जब इनकी नज़र बच्चों पे पड़ती है और बच्चों की नज़र इन पे पड़ती है तो बच्चे तो ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे ही थे। वो कुछ कहते, सुनते, समझते। क्या उनकी स्थिति रही होगी ये तो बच्चे ही जाने, लेकिन ये जो प्रेमी जोड़ा है उन बच्चों को देख के हक्का बक्का रह गया। इनके तो जैसे पसीने छूट गए, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। ये घबरा जाते हैं। बच्चे इनको इस स्थिति में देख के वापस बाहर जाके खेलने लगते हैं। पड़ोस के ही बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, 8-9 साल के। खेलते खेलते घर में आ गए। शायद ये बच्चे पहले भी कभी घर में आते होंगे, इसीलिए अचानक उस दिन भी आ गए। उस दिन ये लोग दिन में आपत्तिजनक स्थिति में थे। कपड़े वगैरह पहनते, बच्चों से कुछ कहते, उससे पहले ही बच्चे दौड़ते दौड़ते अंदर आए और बाहर चले गए। इसके कुछ देर बाद दोनों ने अपने आप को संभाला, कपड़े पहने और फिर बच्चों को वापस बुलाया। प्यार से चॉकलेट के बहाने बहला फुसला के, बहुत मीठा मीठा बोल के दोनों बच्चों को अंदर बुलाया। अंदर बुलाने के बाद इन्होंने जो बच्चों के साथ किया वो सुनकर सबके होश उड़ गए। मोहल्ला, पड़ोस या पूरे भारत में कहें तो ये जिसने भी ये कहानी सुनी सबका दिल दहल गया। मेरी भी समझ में ये नहीं आता कि आप आपसी किसी से प्रेम प्रसंग हैं, आप प्रेम करते हैं, प्रेमी जोड़े हैं और आप कुछ प्राइवेट पल आप एक दूसरे के साथ गुजार रहे हैं, तो आपको प्रॉपर जगह का ध्यान रखना चाहिए। पूरी व्यवस्था जो भी है ऐसी बनानी चाहिए कि बच्चे हैं, कोई भी ऐसा आपको डर है तो आप व्यवस्था पूरी बनाइए, दरवाज़ा लॉक करके रखिए। और अगर बच्चे अंदर आ गए हैं, बदनामी का डर है, तो फिर आप ऐसे काम मत कीजिए कि कोई देख लेगा। इसके बाद तो जो हुआ सो उससे सभी का दिल पसीज गया। और जिन परिवारों के ये बच्चे थे वो अपने परिवार में, ये दो परिवारों के दो बच्चे थे और ये अपने परिवार में एक लौते बच्चे थे। तो पूरा मामला क्या है, आइए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी है राजस्थान के जैसलमेर की बबर इलाके के एक गांव की। यहाँ दो बच्चे पड़ोस में खेल रहे थे। वैसे तो बहुत सारे बच्चे खेलते ही, हम सभी के बच्चे घरों के आगे सामने इधर उधर खेलते खेलते, जिनके घर बच्चों का आना जाना होता है, जो अंकल आंटी उनको टॉफ़ी चॉकलेट या जान पहचान होती है, बच्चे अक्सर करके जिनका दरवाज़ा खोला मिलता है जाके वहाँ शरारत करते हैं, आ जाते हैं। तो जो बच्चे अक्सर जिनके घरों में आते जाते हैं, ये बच्चे भी चले गए। उसके बाद से ये बच्चे कहीं दिखाई नहीं दिए। जब बहुत देर तक एक 8 साल का हनसैन नाम का बच्चा और दूसरा 9 साल का आदिल नाम का बच्चा, जब 4-5 घंटे गुजर गए, ये लगभग शाम को 3-4 बजे के करीब मोहल्ले में खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक ये बच्चे गायब हो जाते हैं। जब शाम हो जाती है, 7 बज जाते हैं और इन बच्चों की कोई हलचल, कोई मालूम नहीं पड़ता है, तब इनके माता पिता इन बच्चों को ढूंढना शुरू करते हैं। आस पड़ोस में पूछते हैं, कहीं कुछ पता नहीं। आखिरी बार इन बच्चों को जिनके घर में जाते देखा था वह एक शख्स है, एहसान अली, 26 वर्ष का युवक है। और उन्हीं के पड़ोस में रहने वाली सोनिया बानो 20 वर्ष की युवती है। और भी पड़ोसी हैं जिनके ये दो बच्चे हैं, ये बच्चे मिल नहीं रहे हैं। तो ये एहसान अली, सोनिया बानो और जो माता पिता सब बच्चों को इधर उधर आपस में ढूंढने लगते हैं। कहीं बच्चों का कोई नाम निशान नहीं मिलता। तब नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करवाते हैं बच्चों के गुमशुदगी की। इसके बाद यहाँ के जो एसपी वसई सिंह,
अजीत सिंह, बसिंग सिंह, यहाँ के जो इंस्पेक्टर होते हैं, ये आते हैं, छानबीन करते हैं, सर्च करते हैं। सबसे पहले तो पूछते हैं कि बच्चे आखिरी बार कहाँ देखे गए थे, कहाँ गए, कितनी देर से गायब हैं, कहाँ कहाँ पहले जाते थे, किस किस के घर। गांव ज़्यादा बड़ा नहीं होता है तो सभी जगह पूछा, आसपास सर्च किया। बच्चों के माता पिता का रो रो के बहुत बुरा हाल था और मोहल्ले के लोग भी जानना चाहते थे आखिर बच्चे कहाँ हैं। हम सभी बच्चे वाले लोग, बच्चे जब गुम हो जाते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि किसी के भी बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है। इसके बाद फिर पुलिस पे परिवार वालों ने दबाव डाला तो यहाँ के एसपी आते हैं और फिर सर्च होता है पूरा इलाका, आसपास खाली जगह पे भी जाते हैं। जब कहीं बच्चों का कोई सुराग नहीं मिलता, कोई मालूम नहीं होता, कुछ भी इसके बारे में जानकारी नहीं होती, किसी ने कुछ देखा नहीं होता, तब पुलिस वालों को लगता है कि चलो अभी पानी की टंकी में और आखिरी बार सर्च कर लेते हैं। रात के 11 बज चुके थे, आसपास के पानी की टंकी में सर्च किया। पास में ही यह जो एहसान अली थे, इनके बाजू में एक घर खाली पड़ा था, लेकिन इसके छत पर भी पानी की टंकी थी। और उस पानी की टंकी में जाके जब ये पुलिस टीम सर्च करती हुए वहाँ पहुँचती है तो पानी की टंकी में कुछ 2 बच्चों की लाशें तैर रही होती हैं। पानी पूरा रेड हो गया था, यानी बच्चों से ब्लड भी निकल रहा था, तो वो पूरा ब्लड पानी में मिल गया था, तो पूरा लाल पानी हो गया था। इससे पुलिस को ये तो शक हो गया था कि ये हत्या का मामला है। निकाला जाता है बच्चों को पोस्टमार्टम के लिए, ये वो की पूरी तहकीकात होती है इसकी। इसके बाद जो परिवार के लोग होते हैं वो पुलिस स्टेशन बच्चों की डेड बॉडी को नहीं ले जाने देते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भी नहीं ले जाने देते हैं। वो जिद पे आ जाते हैं कि हमारे बच्चों की जो कातिल हैं, जिन्होंने हमारे बच्चों के साथ ऐसा किया है, उसको आप जल्दी से जल्दी पकड़िए। परिवार वाले, मोहल्ला पड़ोस वाले सभी धरने पर बैठ जाते हैं। पुलिस जहाँ जहाँ भी बच्चों के बारे में सर्च कर रही थी, उनके साथ एहसान अली बराबर साथ साथ था। पुलिस एक चीज़ को नोट कर रही थी कि ये जो एहसान अली हैं, ये जब से हम यहाँ बच्चे की तलाश कर रहे हैं और जब से बच्चे की लाश मिली है, तब से ये जो शख्स है, ये युवक है, लगभग हमारे साथ ही है पूरे समय से। थोड़ा सा शक उस पर भी जाता है, लेकिन कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, इसलिए कुछ नहीं। वो भी बच्चे के जैसे माता पिता परिवार हैं, तो तुम कौन हो बच्चे के, तो वो बताता है मैं चाचा हूँ। और ये जो सोनिया बानू है, ये बच्चे की मौसी हैं, मतलब रिश्ते में लगती हैं दूर से। समाज के भी होते, मोहल्ला पड़ोस के लोग होते हैं, तो कोई चाचा, कोई बुआ, मौसी ऐसे लगते हैं, तो ये लोग भी लगते थे। ठीक है, अब एसपी आते हैं यहाँ और पूरा सर्च करते हैं, जानकारी लेते हैं और फिर जो बच्चों की लाश मिलती है वहाँ, और सब घटना स्थल, क्राइम सीन को सबको लॉक कर देते हैं और रात भर निगरानी रखते हैं। इसके बाद सर्च भी बराबर होता रहता है आसपास, शायद कोई सबूत मिले, कोई सुराग मिले। सुबह 5 अक्टूबर 2024 का दोपहर का ये मामला था। अब 6 अक्टूबर 2024 की सुबह हो चुकी है। एसपीआई उन्होंने अपने तरीके से जो घटना वाले क्राइम सीन वाले जगह थी वहाँ और अच्छे से सर्च किया, तो वहीं जी एहसान अली के घर के पास कुछ थोड़ा सा झाड़ियाँ सी वहाँ लगी थी, वहाँ अच्छे से सर्च किया। सर्च डॉग आए तो वहाँ कुछ कॉन्डम मिले तो पुलिस को थोड़ा सा शक हुआ। फिर जो एहसान अली हैं, उन्होंने अपना घर बाहर से लॉक करा था और वो बाहर ही पुलिस के साथ थे। पुलिस को थोड़ा सा शक हुआ, उन्होंने कहा सबके घरों में सर्च हो गई है, आप इस घर को खोलिए। तो वो थोड़ा सा आनाकानी करने लगे कि अभी तो कुछ नहीं है यहाँ सर। उन्होंने कहा खोलिए। जैसे ही एहसान अली का घर खुलता है और वहाँ जो मिलता है, पुलिस की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, सहम जाते हैं सभी लोग। वहाँ एक ब्लड से सनी बोरी मिलती है, कुछ लोहे की सरिया राड टाइप की मिलती है और फिर कुछ आंगन में ब्लड के छींटे भी पड़े हुए थे। इसके बाद एहसान अली को पुलिस गिरफ्तार करती है शक के बिना पर और फिर कड़ाई से पूछताछ करती है। शुरू में तो एहसान अली कुछ भी कबूलने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में जब पुलिस ने सख्ती बरती
2-4 झापड़ लगाए, तब उन्होंने बताया कि हमने ही उन दोनों बच्चों को सरिया से वार करके सर पे उनको मार के टंकी में डाल दिया था। पुलिस ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। इससे जो एहसान अली ने कहानी सुनाई वो वाकई हम सबको दिल दहला देने वाली कहानी है। एहसान अली ने बताया कि मैं और सोनिया बानो, हम दोनों का बहुत समय से प्रेम प्रसंग चल रहा है और हम 5 अक्टूबर 2024 की दोपहर में मेरे घर में सोनिया बानो आती है और हम दोनों संबंध बनाते हैं। बच्चे खेलते खेलते 4 बजे 2 बच्चे सहनैन और आदिल कमरे में आ जाते हैं और वो हमें आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं। हम दोनों डर जाते हैं, बच्चे बाहर जाएंगे, सबको बताएंगे, हमारी बदनामी होगी, क्योंकि हमारे रिश्ते के बारे में अभी तक किसी को कुछ भी मालूमात नहीं था। इसके बाद फिर हम अपने आप को संभालते हैं, कपड़े पहनते हैं, जल्दी से बाहर जाते हैं और बच्चों को चॉकलेट देकर प्यार से बहला फुसला कर घर में लाते हैं। हम उनका मुंह बंद कर देते हैं और फिर उसको सरिया से मार देते हैं सर पे, जिनसे उनकी मौत होती है। फिर बोरी में भरकर हम लोगों से बचते बचाते पास के खाली पड़े घर में की ऊपर की टंकी में हम उनको डाल देते हैं। तो ये कहानी बताने का यही एक मतलब उद्देश्य ये है कि अगर आप इन सब चीज़ों को चोरी छुपे करते हैं, गलत समझते हैं, तो आप ये काम मत कीजिए। और आप कर ही रहे हैं तो फिर आप पूरी ऐसी व्यवस्थाएं बनाइए। आपके घरों में खिड़की दरवाजे होते हैं, उनको सुरक्षा से बंद कीजिए, चेक कीजिए, क्योंकि बच्चे और भी कोई बड़े बूढ़े जिनसे आप डर रहे हैं, मोहल्ला पड़ोस कोई भी आ सकता है। तो एक कॉन्डोम मिलते हैं, उनकी सर्च होती है, उनके बाद फिर उनके घर में चेकिंग होती है। ऐसे करके सब जगह की चेकिंग, और ये लोग बच्चों के कत्ल और साक्ष्य मिटाने के सभी बहुत सी धाराओं में इन पे मुकदमा बनता है और फिर इनकी कार्रवाई शुरू की जाती है। तो परिवार वाले जिनके जो बच्चे थे, उनका एक 3 बेटियों पे एक बेटा था सहनैन, और इनका दूसरा बच्चा जो था वह अपने परिवार का इकलौता बच्चा था। तो ये कहानी बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, विचलित करना नहीं है, बल्कि ये शिक्षा देना है कि अपने आसपास आप जो भी क्रियाक्रम कर रहे हैं, वारदात कर रहे हैं, जो भी प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो आपको पूरी ध्यान देना चाहिए। सुरक्षा अपने हाथ में रखिए। बदनामी के डर से आप फ़ोन कर दें और फिर ये पहले तो आपके मोहल्ला पड़ोस में ही बदनामी होती, लेकिन आपने जो क्राइम किया है उससे तो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी बदनामी हो गई और जेल हो गई, उम्र कैद की सो अलग, आपका तो पूरा कैरियर, पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। और मासूम बच्चे तो बच्चे होते हैं, अगर वो 2-4 लोगों से अपने, वैसे तो अड़ोस पड़ोस में इधर उधर कुछ कहते नहीं, अपने माता पिता से ही कहते, तो आप लोग स्वेच्छा से मिलके सबकी मर्जी से शादी कर लेते और फिर आप रिश्ते में उनके चाचा मौसी लगते हैं। तो ये कैसा रिश्ता है कि आप अपने ही बच्चों से। तो घरों में भी बच्चे रहते हैं, जो भी हस्बैंड वाइफ हैं, घरों में भी बच्चे हैं, उनसे डरने की या इधर उधर से डरने की, जो आंटी मोहल्ला पड़ोस इधर उधर जो जाके करने की कोशिश करते हैं और फिर डरते भी हैं, तो आप ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे आपको डर लगता है, क्योंकि ये डर एक ना एक दिन हकीकत में बदलेगा और सच सामने आएगा और फिर कोई ना कोई क्राइम की कहानी बनेगी। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।